हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। जानेंगे साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, साइज स्ट्रक्चर का साइज कितना होता है। पहली बात, स्ट्रक्चर होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर एक हमारा डेटा टाइप है जो हम खुद डिफाइन करते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए। स्ट्रक्चर का नीड किस लिए पड़ा। आप एग्जांपल लो क्लासरूम का या कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। चाहे आप अगर क्लास का एग्जांपल लो तो एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट का मार्क्स होगा, स्टूडेंट का परसेंटेज होगा, स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज़ होते हैं या कह सकते हैं उसको एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको हम कह सकते हैं। तो मान लो एक स्टूडेंट एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का क्या क्या होगा, रोल नंबर होगा, उसके बाद जो स्टूडेंट का है मार्क्स होगा, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा और परसेंटेज हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, अलग अलग है जो डेटा टाइप है। पहला है रोल नंबर है, ये इंटीजर होगा। ओके, उसके बाद मार्क्स है, वो भी इंटीजर ही होगा, चाहे फ्लोट ले सकते हैं हम। ओके, नेम जो है वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। परसेंटेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको अगर ड्राइवर का ही लेवल पे लिया जाए या इन डिफरेंट अगर लेवल पे लिया जाए, स्ट्रक्चर का यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, एक माउस का ही ले लो, तो उसके फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। डायमेंशन हो सकता है, वो कितने पे मूव कर रहा है, उसके जो पोजीशंस है वो क्या हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रक्चर में जो 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 उसके डेटा मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है, होता ही है, आप कह सकते हो। क्योंकि उसके अंदर जो फीचर्स है वो अलग अलग होंगे मोस्टली। तो ये स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए गया है। अब दूसरी बड़ी बात, जो हमारा नॉर्मल जो डेटा टाइप है, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, उसमें क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है और कैर है। ये तो ये सब जो है ये होमोजीनियस डेटा टाइप है। ओके, होमोजीनियस डेटा टाइप। बट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, ये हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। हेट्रोजीनियस डेटा टाइप मतलब क्या, जो इसके डेटा टाइप्स हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर आप अगर कोई भी एक सेंसर का ले रहे हो, तो प्रोक्सीमिटी सेंसर लो, या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसे यूज़ करना पड़ता है, उसकी कॉलिंग उस हिसाब से उसकी होती है। अब यहाँ पे हम आते हैं, स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो जो नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है उसमें साइज कितना होगा। नॉर्मल अगर आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने इंटीजर लिया है, तो इंटीजर का साइज कितना होता है, ये 4 होगा। फ्लोट कितना होगा, 4 होगा। कैर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, डबल कितना होगा, डबल 8 होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो साइज है उसकी, वो कितनी होती है। इंटरव्यू में बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग सारे इंटरव्यू में लगभग आप मैं कह सकता हूँ कि पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चर का भैया बताओ मेरे को साइज कितना होता है। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइज हम कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर का। और नॉर्मल जो जो इंटरव्यूअर है उससे आपको कैसे उसको आंसर करना है कि अगर ऐसा है तो भैया बताओ ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये एग्ज़ाम नहीं है। इंटरव्यू में आपको इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है। आप 4 बोल रहे हो या 8 बोल रहे हो या 10 बोल रहे हो, तो भैया पूछ देगा अगला से कि वो आपको बताओ कैसे आया, 4 कैसे आया, अगर आया तो 8, अगर आया तो कैसे आया, अगर 1 आया तो कैसे आया। ठीक है, तो फटाफट हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा टाइप हो सकता है, इंट, उसके मार्क्स हो सकते हैं। ओके, उसके बाद
कैरेक्टर नेम हो सकता है, उसके बाद जो है हमारा इंटीजर रोल नंबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें तीन हमारा क्या बोलते हैं उसको, तीन हमारा ये है डेटा मेंबर्स है, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक रोल नंबर है। तो एक इंटीजर कितना लेगा, 4 बाइट। कैरेक्टर कितना लेगा, 1 बाइट। इंटीजर कितना लेगा, 4 बाइट। तो नॉर्मली यहाँ पे जो इंटरव्यू पूछते हैं उसको नॉर्मली जो स्टूडेंट अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहते फटाफट 4 1 4 4 8 8 1 9 करके बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको इसमें से जो जो आंसर दोगे तो आप फटाफट बाहर हो जाओगे इंटरव्यू से। इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपने पढ़ के आंसर इसके प्रैक्टिस आपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया है। तो हमारा इसको जो आंसर देना है वो सब एक मैं समझा दे रहा हूँ कि एक हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर में। ओके, तो जो भी असाइनमेंट होता है इसका मेमोरी का, अगर पहले 4 लिया तो यहाँ से 4 बाइट एलोकेट किया कंपाइलर ने। उसके बाद जो अगला होता है उसका भी जो जिसका लार्जेस्ट साइज होता है उसके हिसाब से वो एलोकेट करता है, 4 करेगा फिर यहाँ पे 4 करेगा। तो इसकी जो साइज हो जाएगी 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा ये, 4 4 8 4 12। तो जो सबसे बड़ा जो डेटा आता है उसका ही साइज लेके ये एलोकेट कर देता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस फिर से करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि चेंज हमें करना ज़रूरी है, हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये फॉलोअप क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया पता यहाँ पे अगर डबल ऐड कर दे रहे हैं, डबल, ओके, डबल परसेंटेज मान लो, ओके, तो इसका बताओ भैया कि अब इसका साइज कितना होगा। तो डबल लेता है 8 बाइट। ठीक है, तो डबल अगर पहले कंपाइलर क्या करेगा, पहले जो है वो 8 एलोकेट करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंटीजर तो 4 करेगा। ठीक है, फिर से जो इसके 4 बच गए, ओके, तो कैरेक्टर इसलिए सॉरी 4 कर देगा, फिर फ्लोटिंग वेरिएबल्स है तो 4 है, तो 4 4 8 4 12, 12 और 8 20 और 4 इसका हो जाएगा 8 फ्लोटिंग का, तो 8 8 16 और 8 24। ठीक है, ये आपका साइज हो जाएगा। कैसे हुआ फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले करेगा 8, उसके बाद करेगा कैरेक्टर के लिए वो 8, लेकिन उसका रहता है 1, तो फिर इंटीजर को यहीं पे अकोमोडेट कर देगा, तो हो जाएगा उसका यहाँ पे ये वाले में अकोमोडेट कर लेगा वो 4, मतलब जो उसका 8 है ये वाला 8, उसके बाद ये फ्लोटिंग के लिए फिर से नया एक 8 करेगा, तो हो जाएगा 8 तरीके 24 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर में रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लो आप, फटाफट स्ट्रक्चर बना लिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कैसे रन होता है, साइज कितना आता है। हमने S1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है, उसकी जो साइज है वो S1 मैंने दे दिया है। हम रन करेंगे, उसके बाद साइज कितना आया, 24, डबल था, इंट है, कैर है, 4 है, आपको मैंने बताया कैसे 24 आया। उसके मामले में यहाँ से डबल निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तब कितना आएगा भैया बताओ। तो इसमें इंटीजर का जो साइज होगा वो होगा पहले 4 बाइट, फिर कैरेक्टर है एक तो इसको भी 4 लेगा, फिर फ्लोट है 4 4 4 8 4 12 एलोकेट करके ये आपको फटाफट 12 दे देगा। ठीक है, 12 समझ में आ गई आपको बातें कि इंटीजर कैसे एलोकेट हुआ, कैरेक्टर कैसे एलोकेट हुआ, फ्लोट कैसे एलोकेट हुआ। तो इंटीजर का लिया 4 बाइट, उसका कैरेक्टर था 1, लेकिन उसका 3 बच गए, 3 में फ्लोट एकोमोडेट नहीं होगा, इसलिए हमने फिर से एलोकेट कर दिया एक 4 बाइट, तो 4 4 8 4 12 कंपाइलर भैया ने करके दिखा दिया आपको, 4 4 8 4 12। ठीक है, इंटरव्यू में कभी भी इसका आंसर आप नॉर्मल सोच के कि हाँ इंटीजर एक है, इंटीजर का हमने ले लिया 4 और कैरेक्टर का ले लिया 1 और फ्लोट का ले लिया 4 4 4 8 1 9 बता दिया, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। इसलिए आपको इसका आंसर सोच समझ के अच्छे तरीके से देने हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे आगे हम और भी कुछ सीखेंगे कि ये इससे कैसे बचा जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कैरेक्टर एक है लेकिन कंपाइलर 4 ले ले रहा है। तो इस चीज़ के लिए कैसे बचा जाए, इसके लिए बिट फील्ड्स एक कॉन्सेप्ट है, बिट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं आपसे। आप उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप CS के जो स्टूडेंट हैं या IT के स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम तक लाएं और उन्हें भी ये सब कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें। चलिए आपको मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।